Hello Google, please turn on the MCB. Alright, turning on MCB. Please turn off the MCB. Okay, turning off MCB. Google, बल्ब को चालू करो. समझ गई, बल्ब चालू कर रही हूँ. Google, बल्ब को बंद करो. समझ गई, बल्ब बंद कर रही हूँ. तो जैसे कि आपने ये देखा कि मैंने किस प्रकार से इस MCB को अपने वॉइस कमांड के जरिए इसको ऑन किया और अपने वॉइस कमांड के जरिए इसको ऑफ किया. तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम वाईफाई MCB का वर्किंग, वायरिंग और किस प्रकार से इसको गूगल से कनेक्ट करेंगे उसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं. तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं. दोस्तों अभी तक जो आपने MCB देखे होंगे उन सभी MCB को यदि आपको चालू करना होता है तो आप मैनुअली जाके उसको चालू करते हो और बंद करने के लिए भी आप उसको मैनुअली बंद करते हो. लेकिन ये जो मेरे पास में वाईफाई MCB है, इस वाईफाई MCB को हम घर में किसी भी कोने में बैठ के आसानी से इस वाईफाई MCB को ऑटोमेटिकली चालू करवा सकते हैं और ऑटोमेटिकली इसको बंद करवा सकते हैं. दोस्तों ये जो मेरे पास में वाईफाई MCB है, ये वाईफाई MCB हमारा 2 पोल वाली है, यानी कि हम डायरेक्टली फेस और न्यूट्रल पावर सप्लाई को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं. अब इस वाईफाई MCB को वाईफाई के साथ कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे एक मॉड्यूल लगाया गया है जो कि हमारा वाईफाई मॉड्यूल है. इसी मॉड्यूल के द्वारा हम इस MCB को चालू और बंद करते हैं. ये जो मेरे पास में MCB है, इस MCB को CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस MCB का मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो. अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है C63. इसका मतलब ये है कि इस MCB का रेटिंग है 63 एम्पियर जो कि C टाइप का है. अब यहाँ पे जो C लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, यदि आप जानना चाहते हो तो इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बना दिया हूँ. उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा. ठीक है. अब यहाँ पे जो हमारा MCB है, इस MCB का कनेक्शन करना सीख लेते हैं. देखिए इस MCB का कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल है. जिस प्रकार से आप नॉर्मल MCB का कनेक्शन करते हो उसी प्रकार से इस MCB का भी कनेक्शन करना होगा. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस MCB का जो ये वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे हम फेस सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे. उसके बाद जहां पे N लिखा हुआ है उस टर्मिनल पे हम न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट कर देंगे, यानी कि कनेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा. अब इस MCB का जो आउटपुट टर्मिनल है, इस आउटपुट टर्मिनल पे हम लोड को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं. अभी के टाइम पे मैं इस लैंप का कनेक्शन कर देता हूं जिससे कि मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं. इस लैंप का जो फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई है इसको ले जाके मैंने MCB के साथ कनेक्ट कर दिया. तो कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया. अब यदि मैं यहाँ पे MCB को ऑन कर दूं तो आप देखोगे लैंप हमारा ऑन हो जाएगा. इसको ऑफ करने के बाद लैंप हमारा ऑफ हो जाएगा. अब यदि आप इस MCB को डायरेक्टली आपके मोबाइल के जरिए ऑपरेट करवाना चाहते हो तो आपको आपके मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा. प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में आपको सर्च करना है यहाँ पे टूया, TUYA, टूया करके एक एप्लीकेशन आएगा. उसको सर्च करने के बाद उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होता है. डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा. ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर पूछेगा एग्री करने के लिए, एग्री कर दीजिएगा. इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा लॉगिन करने के लिए, साइन अप करने के लिए या फिर ट्राई नाउ करने के लिए. आप यदि आपके घर में इस MCB का इस्तेमाल करोगे तो आप साइन अप करके पूरा डिटेल को फिलअप कर दीजिएगा. तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी फिलअप कर देता हूँ. तो मैंने यहाँ पे साइन अप कर लिया हूँ. अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो बटन है ऐड डिवाइस, इस पे क्लिक करना है. इस पे क्लिक करते ही आपसे लोकेशन का परमिशन मांगा जाएगा. तो लोकेशन का परमिशन आप चालू कर दीजिएगा. चालू करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा. अब यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्रेकर वाईफाई. आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेकर वाईफाई. इस पे क्लिक कर दीजिएगा. इस पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे बोला जाएगा कि आपका जो मोबाइल है उस मोबाइल को वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दीजिए. आपके घर में जो भी वाईफाई नेटवर्क है उस वाईफाई नेटवर्क का आपको सिग्नल मिल जाएगा. मेरे घर का वाईफाई का सिग्नल का नाम इलेक्ट्रिकल है तो यहाँ पे आ गया है. अब इसका पासवर्ड जो भी होगा उसको आपको एंटर करना होगा. तो मैं यहाँ पे पासवर्ड को एंटर करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा. नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे बोला जाएगा रीसेट द डिवाइस फर्स्ट, यानी कि ये जो हमारा वाईफाई MCB है इस वाईफाई MCB को सबसे पहले हमें रीसेट करना होगा. उसके बाद ही हम इस डिवाइस को कनेक्ट करेंगे. तो रीसेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखोगे एक नॉब दिया गया है. एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ. देखिए यहाँ पे जो बटन दिया गया है इस बटन को सबसे पहले आपको नीचे की तरफ करना है
उसके बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना है। उसके बाद आपको दोबारा से इस नॉब को ऊपर की तरफ उठा देना है। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर हमारा फास्ट ब्लिंक होने लगेगा। यदि आपका इंडिकेटर फास्ट ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो एमसीबी है वो वाईफाई के साथ कनेक्ट होने के लिए वाईफाई सिग्नल जनरेट कर रहा है। ओके, अब मैं यदि नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका जो इंडिकेटर है वो किस प्रकार से ब्लिंक हो रहा है, स्लो ब्लिंक हो रहा है या फास्ट। तो आप देख सकते हो हमारा इंडिकेटर फास्ट ब्लिंक हो रहा है, तो इस पे मैं क्लिक कर दूंगा क्विक ब्लिंक पे। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद हमारा मोबाइल एमसीबी के साथ में कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा मोबाइल इस वाईफाई नेटवर्क के साथ में कनेक्ट हो चुका है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एमसीबी लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस मोबाइल के साथ पहले कनेक्ट करके रखा था। जब आप फर्स्ट टाइम इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ आ सकता है। आप यहाँ पे जो भी नाम लिखना चाहो इस पे क्लिक करके नाम को चेंज कर सकते हो। अभी मैं इसको एमसीबी ही रहने देता हूँ। ओके, अब इसके बाद में आपको सिंपली डन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एमसीबी करके एक ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे सामने एक पेज ओपन हो गया है। अब इस पेज में आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच। अब यदि मैं इस स्विच को प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे हमारा एमसीबी ऑन हो गया। उसके बाद दोबारा से यदि मैं इसको प्रेस कर दूं तो हमारा एमसीबी ऑफ हो जाएगा। यानी कि मोबाइल के जरिए यदि हम इसको ऑन करना चाहते हैं तो इसको प्रेस कर देंगे तो एमसीबी ऑन हो जाएगा, और इसी को प्रेस करने के बाद एमसीबी हमारा ऑफ हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है 240 वोल्ट, यानी कि इस एमसीबी को 240 वोल्ट इनपुट पावर सप्लाई मिल रहा है। अब इस एमसीबी का इस्तेमाल करने का आपको 2-3 और फायदा मिल जाएगा। फायदा यह है कि आप इसमें अंडर वोल्टेज, जितना भी आप अंडर वोल्टेज सेट करना चाहो उतना सेट कर सकते हो। इसी प्रकार से ओवर वोल्टेज का भी आप सेटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे जो आपका ओवर वोल्टेज है, ओवर वोल्टेज होने पे आपको ट्रिपिंग चाहिए, अलार्म चाहिए, क्या चाहिए उसका आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद अंडर वोल्टेज का भी इसी प्रकार से आप सेटिंग कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप टाइम डिले को सेट कर सकते हो। ओवर वोल्टेज में कितना टाइम डिले रखना है, अंडर वोल्टेज में कितना टाइम डिले रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सीख लिया कि हम किस प्रकार से इस एमसीबी को मोबाइल के जरिए चालू करेंगे और मोबाइल के जरिए हम इसको किस प्रकार से ऑफ करेंगे। ओके, अब यदि आप इस एमसीबी को वॉइस कमांड के जरिए ऑपरेट करवाना चाहते हो तो इसके लिए आपको एलेक्सा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, गूगल असिस्टेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप स्मार्ट थिंग का जो एप्लीकेशन आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। गूगल असिस्टेंट सभी के मोबाइल में होता है, तो आपके मोबाइल के जरिए आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने मोबाइल में ऑलरेडी गूगल असिस्टेंट और गूगल होम इन दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया हूं। यदि आप इसको वॉइस कमांड के जरिए ऑपरेट करवाना चाहते हो तो इन दोनों एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, तो डाउनलोड करने के बाद यदि आप गूगल असिस्टेंट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा लिंक विद गूगल असिस्टेंट, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में आपका जो गूगल असिस्टेंट का होम स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिंक करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है लिंक योर टू योर स्मार्ट अकाउंट विद गूगल, यानी कि जो हमारा ऐप था इस एमसीबी को चालू और बंद करने के लिए उसको हम गूगल असिस्टेंट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, उसका परमिशन मांग रहा है। तो हम यहाँ पे एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद में ये जो एमसीबी है वो एमसीबी हमारा गूगल असिस्टेंट के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वॉइस कमांड का ऑप्शन आ गया है। मैं इसको अभी मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, अब सिंपली मेरे मोबाइल में जो होम वाले बटन है इसको मैं प्रेस करता हूं तो वॉइस कमांड वाली ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब इसको ओपन करने के बाद मैं यहां पे वॉइस कमांड को जनरेट करूंगा। हेलो गूगल, प्लीज टर्न ऑन दी एमसीबी। Alright, turning on MCB. तो जैसे कि आपने देखा, जैसे ही मैंने वॉइस कमांड दिया कि इस एमसीबी को चालू करने के लिए, तो हमारा एमसीबी ऑटोमेटिकली चालू हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको बंद करने के लिए वॉइस कमांड देता हूँ। हेलो गूगल, प्लीज टर्न ऑफ द एमसीबी। Okay, turning off MCB. तो जैसे कि आपने देखा एमसीबी हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि ये जो हमारा एमसीबी है, इस एमसीबी का जो नाम आप यहाँ पे रखोगे, जैसे कि मैंने इस एमसीबी का नाम यहाँ पे एमसीबी ही लिख के रखा हूँ तो मैं एमसीबी बोल रहा हूँ। यदि मैं यहाँ पे नाम को चेंज कर देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे नाम को लिख देता हूँ बल्ब, मैंने यहाँ पे बल्ब लिख दिया और उसको सेव कर दिया। जो हमारा एमसीबी है इसका नाम हमने बल्ब रखे हैं, तो यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा
हेलो गूगल, प्लीज टर्न ऑन दी बल्ब। Okay, turning the bulb on. तो जैसे कि आपने देखा, मैंने यहाँ पे बोला बल्ब को चालू करने के लिए, तो यहाँ पे जो हमारा एमसीबी था जिसका नाम हमने बल्ब रखे थे, उस एमसीबी को चालू कर दिया। अब हमें यदि इसको बंद करना हो तो हम यहाँ पे बोलेंगे टर्न ऑफ द बल्ब। जरूर, बल्ब बंद कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने देखा हम किस प्रकार से वॉइस कमांड के जरिए हमारे इस एमसीबी को चालू और बंद कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।